मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी वो डिक्री एक बंदा उसके खिलाफ है और वो जॉइंटली डिक्री जॉइंट पोजेशन की है, फिर क्या करना है, वेयर ए डिक्री इज फॉर जॉइंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सच पोजेशन शैल बी डिलीवर्ड बाय। अब उसको मतलब एक घर है, दो लोगों के नाम है, तो ये तो नहीं हो सकता कि उसका कब्जा उसको दे दिया जाए, वहाँ लिख दिया जाएगा। उसका तरीका है अफिक्सिंग ए कॉपी ऑफ वारंट एंड सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेन ऑन द प्रॉपर्टी। एक उसका वारंट के इसका हिस्सा जो है ये दूसरे को दिया गया है, वो अफिक्स कॉपी ऑफ वारंट कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे लगा दिया जाएगा। और नंबर 2, एंड प्रोक्लेमिंग बाय बीट ऑफ ड्रम और अदर कस्टमरी मोड एट सम कन्वीनियंट प्लेस। तो ये उसके अंदर प्रोक्लेमिंग होगी बीट ऑफ ड्रम के ज़रिए और अदर कस्टमरी मोड के ज़रिए द सब्सटेंस ऑफ द डिक्री को, कि ये सब्सटेंस ऑफ डिक्री ये है। तो ये बीट ऑफ ड्रम या उससे कि ये इसका सब्सटेंस डिक्री का है कि ए बी इसके मुश्तरका मालिक थे, अब ए का जो हिस्सा है वो बी को मिल गया है, या ए का हिस्सा जो है अब किसी सी का डी को मिल गया है। तो ये उसका तरीका होगा। वेयर पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग आर इनक्लोजर इज टू बी डिलीवर्ड एंड द पर्सन इन पोजेशन बीइंग बाउंड बाय द डिक्री डज नॉट अफोर्ड फ्री एक्सेस। अब वो जो जिसके पास कब्ज़ा है वो फ्री एक्सेस नहीं दे रहा, और द कोर्ट थ्रू इट्स ऑफिसर में आफ्टर गिविंग रीजनेबल वार्निंग एंड फैसिलिटी टू एनी वुमन नॉट अपीयरिंग इन पब्लिक अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ कंट्रारी टू विड्रॉ, remove or open any lock or bolt or break open any door or do any other act necessary for putting decree holder in possession or decree for delivery of immovable property when in occupancy of tenant। अब अगला आ गया कि वो ऑक्यूपेंसी टेनेंट की है, यानी वो जो डिक्री उड़ी थी वो ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट है, मेरी प्रॉपर्टी थी और उसके खिलाफ अगर डिक्री हुई है तो वो मैंने दी हुई है आगे किस लिए, किराए पे। तो फिर क्या होना है, वेयर ए डिक्री इज फॉर द डिलीवरी ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ ए टेनेंट और अदर पर्सन इंटाइटल्ड टू ऑक्यूपाई द सेम एंड नॉट बाउंड बाय द डिक्री टू रिलिंक्विश सच ऑक्यूपेंसी। और ज़ाहिर है वो बाउंड भी नहीं है कि वो रिलिंक्विश करे, चूँकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही किया हुआ था 10 साल का और अभी उनके 3 साल रहते हैं। फिर The court shall order delivery to be made by affixing a copy of the warrant in some conspicuous place on the property and proclaiming to the occupant by beat of drum। यानी उसका वारंट इश्तहार कि ये अब इसकी हो गई है, मालिक इसका हो गया है, और बीट ऑफ ड्रम से या अदर कस्टमरी बोर्ड से कहा जाएगा। फिर द सब्सटेंस जो है वो डिक्री का वो वहाँ पढ़ा जाएगा कि उसके अंदर ये होता है कि मिस्टर सो एंड सो, अब ये जो प्रॉपर्टी है जिसके आप किराएदार थे, अब ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं रही, वो डी की हो गई है, लिहाजा अब आपने किराया डी को देना है। तो ये वो कहेगा मुझे क्या है, मैं मेरे तो अगले 3 साल रहते हैं तो उसके मुताबिक मैं छोड़ के जाऊँगा। फिर आगे प्रोवाइजो ऐड हुआ, प्रोवाइडर दैट नो सच राइट ऑफ ए टेनेंट और अदर पर्सन शैल बी प्रोटेक्टेड इन ए केस वेयर द टेनेंट और द अदर पर्सन एंटर्ड इनटू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट वेयर द डिक्री हैज़ बीन पास। तो मैंने अभी इसीलिए लफ्ज़ बोला कि वो डिक्री वो उन्होंने किराए पे उस टाइम ली थी जब अभी पेंडेंसी ऑफ सूट नहीं थी। तो लेकिन अगर वो पेंडेंसी ऑफ सूट के अंदर अंदर किराए पे आएगा फिर उसे छोड़ना पड़ेगा, कि उसे पता था कि इसका केस है, किसी के हक़ में भी हो सकता है। लिहाजा जब आप प्रॉपर्टी किराए पे लेते हैं उसके ऊपर अब ये नहीं होती कि मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा, पहले एक राइट होता था। अब आप अगर प्रॉपर्टी 10 साल के लिए लेते हैं तो 10 साल आपने रहना है, चाहे वो अगला वो बंदा प्रॉपर्टी आगे भी बेच दे। और इवन अगर आपने 10 साल के लिए ली है और कल को उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर हो और वो उसको निकालने का ऑर्डर भी हो जाएगा तो भी नए मालिक ने 10 साल इंतज़ार करना है जब तक इसका टेन्योर पूरा नहीं होता। लेकिन अगर इसने किराए पे 10 साल उस टाइम लिया है जब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, तो फिर जो है अगर ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम लग गई तो फिर किराएदार को निकलना होगा, चूँकि इसने किराएदारी में एंटर हुआ था ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, उन दो बंदों के दरमियान था। लिहाजा अदालत कहेगी तुम्हें नहीं पता था कि इसका फैसला कुछ भी हो सकता है, तो तुमने ऐसा क्यों किया कि तुमने जो है वो 10 साल या 25 साल का लिखवा लिया, अब निकलो। तो ये 6 किस्म के केसेस हैं जिसके अंदर ये क्वेश्चन मेन 2 मैंने बनाया है कि आपने बताना है
मुख्तलिफ केसेस में एग्जीक्यूशन कैसे होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अब ये अरेस्ट एंड डिटेंशन का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 37, 38 और 40 के अरेस्ट एंड डिटेंशन के उन्होंने थोड़े से रूल बताए हैं, लिहाजा नए में आप पढ़े। Notwithstanding anything in rule where a decree for the payment of money is sought to be executed through arrest and detention in prison of the judgment debtor, the court may, before issuing a warrant of arrest, provide one opportunity to the judgment debtor to show good cause as to why he should not be detained in prison। कि उसे कहा जाएगा कि तुम एक गुड कॉज दो, क्यों ना तुम्हें हम जेल में क्यों ना भेजे। प्रोवाइडेड दैट सच opportunity shall not be necessary if the court is satisfied by affidavit or otherwise that the object of delaying the execution of decree, the object of delaying the execution of decree, the judgment debtor is, क्या है लिखा है, with the object, with the object of delaying the execution of decree, the judgment debtor is likely to abscond or leave the local limits of the jurisdiction of court। ये वजह होगी तो ये शो कॉज देने की ज़रूरत नहीं है। और where the judgment debtor fails to avail himself the opportunity or is unable to show a good cause, the court shall, if the decree holder so require, issue a warrant for the arrest of the judgment debtor। तो ये जजमेंट डेटर के अरेस्ट वारंट जारी होने का है कि पहले उसे शो कॉज दिया जाएगा, और अगर शो कॉज में वो अदालत को सही गुड कॉज शो नहीं करवा सका फिर उसे जेल भेज दिया जाएगा। हाँ, जे शो कॉज देने की ज़रूरत उस टाइम नहीं है जब अदालत को ये पता हो, ये उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि जजमेंट डेटर जो है ये लाइकली टू एब्सकॉन्ड है या लीव द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन है, पर ये फिर इसके अंदर शो कॉज होने की ज़रूरत नहीं है, उसे डायरेक्ट पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा। आगे आपका 38 आया, एवरी वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ ए जजमेंट डेटर शैल डायरेक्ट द ऑफिसर इंटरेस्टेड विद इट्स एग्जीक्यूशन टू ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट विद ऑल कन्वीनियंट स्पीड। के हर वारंट के अंदर ये होगा जब मनी डिग्री में इशू होगा कि जब इसे पकड़ लो तो ऑल कन्वीनियंट मीन्स के अंदर जल्द से जल्द अदालत में लेके आओ, अनलेस द अमाउंट विच हैज़ बिन ऑर्डर टू पे टुगेदर विद द इंटरेस्ट देयर ऑन एंड द कॉस्ट इफ एनी टू विच ही इज लायबल बी सूनर पेड, अनलेस कि वो उसकी जितने पैसों की थी मनी डिग्री वो उतने पैसे उस ऑफिसर को जो उसे गिरफ्तार करने आया है उसको अगर दे दे तो तब उसकी जान छूट जाएगी। अब ये 38 है, उसके बाद 39 तो है ही नहीं, 40 सब्सटीट्यूट हुआ, उसका पढ़े 41 जो है सब्सटीट्यूट हुआ लाहौर हाई कोर्ट का। वेयर ए जजमेंट डेटर अवेल्स हिमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड अंडर रूल 37 आर इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट आफ्टर बीइंग अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, द कोर्ट शैल गिव द जजमेंट डेटर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग गुड कॉज व्हाई शुड नॉट बी डिटेन्ड इन प्रिजन। ये सब्सटीट्यूट हुआ, ये हो गया 40(1) है, सब रूल 2 ओमिट हो गया, ये सब्सटीट्यूट है। वेयर द जजमेंट डेटर फेल्स टू शो एनी गुड कॉज अंडर रूल द कोर्ट में सब्जेक्ट टू प्रोविजन सेक्शन 51 and to other provisions of the code make an order for the detention of judgment debtor in prison and shall in that event cause him to be arrested if he is not already under arrest। ऐसा ही है, यही है ना 40 का। हाँ, तो ये नया उन्होंने दिया। अब ये है मनी के अंदर, ये थे आपके तीसरा सवाल जिसके अंदर मनी डिक्री में जो करना है उसमें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अटैचमेंट मुख्तलिफ चीज़ों की ये क्वेश्चन आएगा और ये 41 से 57 के अंदर है। यहाँ आपको कुछ प्रॉपर्टियाँ बताई जाएगी कि इस प्रॉपर्टी को अटैच कैसे करते हैं, इस प्रॉपर्टी को अटैच कैसे करते हैं। अटैचमेंट इन केस ऑफ डिक्री फॉर रेंट आर मीन्स प्रॉफिट आर अदर मैटर अमाउंट ऑफ विच टू बी सब्सिक्वेंटली डिटर्मिन्ड। पहला केस यहाँ पे नंबरिंग भी करते जाए, 42 में आप अटैचमेंट कर रहे हैं डिक्री फॉर रेंट और मीन प्रॉफिट की। कैसे होगा, जो मैं बोलूँ एंड पे उसे आपने हाईलाइट कर ला। बी अटैच्ड एज इन केस ऑफ एन ऑर्डनरी डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, इसको भी उस तरह अटैच किया जाएगा जिस तरह ऑर्डनरी डिक्री मनी की होती है। रेंट और मीन्स प्रॉफिट और अदर का, कि रेंट और मीन्स प्रॉफिट कैसे अटैच होते हैं।
दूसरी है अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकाल के उसकी अटैचमेंट कैसे होगी, बाय नंबर 1 एक्चुअल सीजर एंड द अटैचिंग ऑफिसर शैल कीप द प्रॉपर्टी इन हिज ओन कस्टडी। सीज करेगा उसमें और फिर अपनी कस्टडी में रख लेगा। 2 आर इन कस्टडी ऑफ वन ऑफ इट्स सबॉर्डिनेट, या अपने सबॉर्डिनेट को कहेगा एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यू कस्टडी देयर टू। अगर अदालत कहेगी ये भैंस अटैच हो गई है तो वो जाएगा ऑफिसर और उसके रस्सा पकड़ लेगा और अपनी कस्टडी में ले लेगा। ये 2 तरीके हैं। वो कहा जाएगा या अपने किसी सबॉर्डिनेट को दे देगा कि जाओ इसको फलां जगह रख लो, तो ये जनाब मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच होगी। इसी तरह गाड़ी अटैच है, गया कपड़ा उसको अपने कब्जे में कर लिया, सीजर एंड अपनी कस्टडी में ले लिया, उस पर कब्जा किया और फिर अपनी कस्टडी में ले लिया। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके or when the expenses of keeping it in custody is likely to exceed its value, the attaching officer may sell it at once। तो वो उसे फ़ौरन सेल आउट कर देगा। मसलन उन्होंने कोई ऐसी चीज़ ईजाद की है जिसको बड़ी ठंडी फ्रिज में रखना पड़ता है और उधर फ्रिजों में रखने के लिए जिस तरह कोई मेडिसन है वो कोई प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, तो वो कहते हैं जी इसको रखें तो इसके लिए टेम्परेचर बड़ा सख्त होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा फिर उन्होंने कहा उसके लिए तो फिर ये इसका फ़ायदा ही कोई नहीं, वो तो फिर पैसा बड़ा लगेगा, यहाँ पे तो बिजली का खर्च ही बहुत पूरा नहीं होना, तो फिर वो सेल कर देंगे। तीसरी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे करना है अटैच। पहला, अफिक्सिंग ए कॉपी ऑफ वारंट ऑफ अटैचमेंट। आप उसके वारंट ऑफ अटैचमेंट के जिसके अंदर लिखा होगा ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट हो गया है, उसको आप ऑन द लैंड ऑन विच सच क्रॉप हैज़ ग्रोन वहाँ लगाएंगे या उस जगह लगाएंगे जहाँ प्रोड्यूस कट एंड गैदर्ड है, या थ्रेशिंग फ्लोर और प्लेस ऑफ ट्रेडिंग आउट ग्रेन है, उस जगह पे उसका आप वारंट लगा देंगे कि इसको अटैच कर दिया गया है। और नंबर 2, एंड अनदर कॉपी ऑन द आउटर डोर और ऑन सम अदर कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस ऑन विच द जजमेंट डेटर ऑर्डिनरली रिजाइड करता है, कैरीज ऑन बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है। दूसरा वारंट वहाँ लगा दिया जाएगा कि ये फलां के 20 बोरी गंदम या इतने गंदम अटैच हो गई है। चौथा, अटैचमेंट ऑफ डेट शेयर एंड अदर प्रॉपर्टी जो नॉट इन पोजेशन ऑफ जजमेंट डेटर है। इन केस ऑफ अगर वो कर्ज है या शेयर इन कैपिटल ऑफ कॉरपोरेशन है, उसको कैसे करना है। अटैचमेंट बी मेड बाय राइटिंग ऑर्डर, बाय रिटन ऑर्डर। क्या होगा, प्रोहिबिट होगा। किस किस को, क्रेडिटर को प्रोहिबिट होगा कि उससे रिकवर ना करे। डेटर अगर उसका है तो उसे कहा जाएगा तुमने जजमेंट डेटर को पेमेंट नहीं करनी। शेयर है तो उसे ऑर्डर होगा तुम ट्रांसफर नहीं करोगे। अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो पर्सन इन पोजेशन ऑफ द सेम, कि वो तुम जजमेंट डेटर को वापस ना करो। ये है अटैचमेंट डेट की, शेयर की और अदर प्रॉपर्टी जो जजमेंट डेटर के कब्जे में नहीं है, किसी और के कब्जे में। इसके साथ ही ये पहला तरीका है जहां प्रोहिबिशन ऑर्डर आएगा इन लोगों को। साथ ही दूसरा तरीका, दूसरा स्टेप नंबर 2, कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी अफिक्स्ड ऑन सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ कोर्ट हाउस। एक एंड अदर कॉपी शैल बी सेंट इन द केस द डेट टू द डेटर इन केस ऑफ शेयर इन द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कॉरपोरेशन। तो ये उसको कॉपी दी जाएगी कि ये लो कॉपी। ये चौथी चीज़ है अटैचमेंट में, आप डेट, शेयर और अदर प्रॉपर्टी कर रहे हैं। आपका शेयर इनमूवेबल है, उसको कैसे करना है। पांचवा, वे आर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच कंसिस्ट ऑफ द शेयर और इंटरेस्ट ऑफ द जजमेंट डेटर इन मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम एंड अनदर एज को ऑनर। द अटैचमेंट शैल बी मेड बाय नोटिस टू द जजमेंट डेटर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम ट्रांसफरिंग द शेयर और इंटरेस्ट और चार्जिंग इट एनी वे। ऑर्डर आ जाएगा
जजमेंट डेटर को, खबरदार इसको तुमने आगे ट्रांसफ़र किया तो, या इसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट किया तो। छठी, सैलरी और अलाउंसेस ऑफ पब्लिक ऑफिसर या सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी या लोकल अथॉरिटी, उसको कैसे अटैच किया जाएगा। द कोर्ट मे ऑर्डर दैट द अमाउंट शैल withheld from such salary or allowance either in one payment or by monthly installment as the court may direct, and upon notice of the order to such officer as appropriate government may by notification official gazette appoint this behalf। उसे कहा जाएगा अटैचमेंट ऑफ सैलरी, आपने पहले पढ़ा है 61 में कि 100 रुपया और 1.5 निकाल के बाकी के पैसों को ऑर्डर आ जाएगा, इसको ना देना तुम, जिसके ये है जजमेंट डेटर को तुम ना देना, ये अटैच हो गए हैं, वो विद हेल्ड रखना, अपने पास रखना, ताकि उसे तकलीफ़ पहुँचे कि वो कहे कि मुझे तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही, ताकि इस बच्चे के जो खर्चे हैं या एग्जीक्यूशन डिग्री की जो हो रही है उसमें वो रखना अंदाजी ना करे। ये छठी प्रॉपर्टी। सातवीं, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को करना है तो उन्होंने कहा ये ऑर्डर 30 CPC जो हमने किया है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस रूल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू ए पार्टनरशिप शैल नॉट बी अटैच्ड और सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री अदर देन ए डिग्री पास्ड अगेंस्ट द फर्म और अगेंस्ट द पार्टनर्स इन द फर्म एज सच। तो उन्होंने कहा ऑर्डर 30 में हमने कहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी अटैच ही उस टाइम होगी जब इसके लिए आप स्पेशल सूट दायर करोगे, सूट ही होगा अगेंस्ट फर्म, इसके अलावा आप नहीं करोगे। अगर वो होगी तो तभी फर्म की प्रॉपर्टी या पार्टनर्स की प्रॉपर्टी अटैच होगी। आठवां, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट फर्म। आठवां, वेयर ए डिक्री हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट ए फर्म एग्जीक्यूशन में बी ग्रांटेड। पहला, अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप आप कर सकते हो। अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज़ अपीयर्ड इन हिज ओन नेम अंडर रूल फलां, ऑर्डर 30 रूल फलां में जो रूल 7 में जो हुआ है उसके खिलाफ ही होगी। या अगेंस्ट एनी पर्सन होगी हु हैज़ बीन इंडिविजुअली सर्व्ड एज ए पार्टनर, जिसको बनाया गया था। ये आपका अगला। नौवां, अटैचमेंट अगर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की करनी है वो कैसे होगी। द अटैचमेंट शैल बी मेड बाय, नंबर 1, एक्चुअल सीजर एंड इंस्ट्रूमेंट शैल बी। पहला एक्चुअल सीजर, कब्जा हो गया, फिर इंस्ट्रूमेंट शैल बी ब्रॉट इनटू कोर्ट, वही इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के अदालत में ले आएंगे। और फिर 3, एंड हेल्ड सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और अदालत में ही रखा जाएगा अंटिल फर्दर ऑर्डर। 10वां, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन कस्टडी ऑफ कोर्ट और पब्लिक ऑफिसर जो है उसका क्या तरीका है। इसका तरीका है बाय ए नोटिस टू सच कोर्ट और ऑफिसर रिक्वेस्टिंग दैट सच प्रॉपर्टी एंड एनी इंटरेस्ट मे बी हेल्ड। उसी अदालत को रिक्वेस्ट की जाएगी कि आपके पास इसकी एक चीज़ पड़ी हुई है, उसको अपने पास ही रखे, मे बी हेल्ड सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर। जब तक हम अगला ऑर्डर नहीं देते हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ये चीज़ आप अपनी कस्टडी में ही रखें, अपनी हेल्ड यानी अपने पास ही रखें। ये है तरीका जो प्रॉपर्टी दूसरी अदालत के पास है। 11वां, अटैचमेंट ऑफ डिक्री, जो डिक्री हुई है उसको अटैच करना है, उसका क्या तरीका है। वेयर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इज ए डिक्री आइदर फॉर द पेमेंट ऑफ मनी की है या फॉर सेल एंड इन्फोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज और चार्ज की है। तो इसके लिए ये तरीका है रिक्वेस्टिंग सच अदर कोर्ट टू स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स डिक्री। उसको आप उतनी देर तक इसकी एग्जीक्यूशन ना करें। मसलन जजमेंट डेटर के हक में कोई और अदालत में डिक्री पास की है तो मैं क्रेडिटर हूँ उसका, तो उधर वो क्रेडिटर है, जजमेंट डेटर के हक में एक डिक्री है, तो मैं इधर से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी जो डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है वो अदालत को रिक्वेस्ट की जाए कि वो उसे स्टे कर दे, कि उसके पैसे भी उसे उतनी देर तक ना मिले। फ़र्ज़ करें उसकी मनी डिक्री है, जब तक वो मेरे पैसे नहीं देता, तो ये स्टे करवा देगा। ये 11। 12वां, अटैच अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी करनी है तो क्या है रूल 54 में। वह द प्रॉपर्टी अगर है तो ये 5 तरीके याद रखें।
पहला, बाय एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द जजमेंट मेडाटर फ्रॉम ट्रांसफरिंग और चार्जिंग द प्रॉपर्टी इन एनी वे, कि इस प्रॉपर्टी को तुम अब ना आगे बेच सकते हो, ना इसमें कोई चार्ज क्रिएट कर सकते हो, यानी कोई कर्ज शर्ज भी नहीं ले सकते, मॉर्गेज भी नहीं कर सकते। नंबर 2, एंड ऑल अदर पर्सन फ्रॉम टेकिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम सच ट्रांसफर आर चार्ज, और तमाम लोगों को भी मना कर दिया जाएगा कि तुमने भी इससे ख़रीदनी भी नहीं और इसके चार्ज के ऊपर कोई भी नहीं देना। मतलब बैंक चार्ज कब करता है, कैसे करता है, उसके ऊपर कर्ज दे के, तो वो कर्ज तुमने भी नहीं देना। नंबर 3, एंड सच ट्रांसफर चार्ज alienation, encumbrance and other disposition in violation of this rule shall be void and no legal effect। और कहेगा कि अगर किसी ने कोई इसको खरीदा या चार्ज क्रिएट किया या ट्रांसफ़र हुई तो उसके हक में कोई नहीं ये ट्रांसफ़र होगी, वो वॉइड होगा और उसकी कोई लीगल अहमियत नहीं होगी। ये 3 ऑर्डर, ये 3 स्टेप ये। चौथा, अगर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई है सब रजिस्ट्रार के पास, तो फिर ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी कन्वेड टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी जो मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट, यानी जिसके पास वो रिकॉर्ड है। मसलन इस प्रॉपर्टी को करना है, ये रजिस्ट्री होती है, तो एलडीए के को भी ऑर्डर किया जाएगा, उसके सब रजिस्ट्रार को भी, कि ये जनाब आपके पास रजिस्टर्ड इसकी हुई है, लिहाजा आपको भी हम ऑर्डर करते हैं कि आप रिकॉर्ड इसका मेंटेन कर रहे हैं, तो ये अटैच कर दी है। पाँचवा, इसके साथ और in addition to proclamation of the order at some place adjacent to such property by beat of drum or any other customary mode। पांचवा तरीका, ढोल की पीठ के ऊपर, उसकी बीट के ऊपर उस इलाके में भी कहा जाएगा, इस इलाके के बाहर कि ये प्रॉपर्टी ये है वो अटैच होगी है, अब इसके ऊपर हम लोगों को बता रहे हैं। छठा, एंड ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी अफिक्स्ड ऑन ए कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके गेट के बाहर भी एक प्रॉपर्टी फिर लगा दी जाएगी कि ये अटैच्ड है। सातवां स्टेप, द कोर्ट हाउस के ऊपर भी लगाई जाएगी, वेयर द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू, ये अगर कोर्ट हाउस है वहाँ लगाई जाएगी। आठवां, अगर ये गवर्नमेंट को देती है रेवेन्यू, तो ज़रूरी रकबे की सूरत में ये रेवेन्यू गवर्नमेंट का जो ऑफिस है, कलेक्टर है ज़िले का, उसके बाहर भी लगाई जाएगी। तो ये 8 स्टेप लिए जाते हैं इन केस ऑफ अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। 13वीं 56 के अंदर कॉइन और करेंसी नोट को अगर आपने करना है, कैसे करना है, वेयर द प्रॉपर्टी अटैच इज करंट कॉइन और करेंसी नोट, द कोर्ट मे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द अटैचमेंट क्या करेगी, डायरेक्ट दैट सच कॉइन और नोट्स आर ए पार्ट देयर ऑफ सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिक्री बी पेड ओवर टू द पार्टी इंटाइटल्ड अंडर द डिक्री टू रिसीव द सेम। ये है इसका करेक्ट, कि ये उसको दे दिए जाए जिसका वो डिक्री के तहत इंटाइटल्ड है, यानी डिक्री होल्डर को। और इसकी आगे वजाहत, डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट, वेयर एनी प्रॉपर्टी हैज़ बीन अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री बट बाय रीजन ऑफ द डिक्री होल्डर डिफॉल्ट द कोर्ट इज अनएबल टू प्रोसीड फर्दर with the application for execution, it shall either dismiss the application or for any sufficient reasons adjourn the proceeding to a future date। Upon the dismissal of such application, the attachment shall cease। अगर वो अटैचमेंट की ऑर्डर आ जाए और फर्दर ऑर्डर कोई अदालत ना दे, अटैच ही खाली रखे, अटैचमेंट का फर्दर ऑर्डर होता है सेल करो और फिर मुझे मेरे पैसे पूरे करवाओ। अभी ये आपने पढ़े हैं 13 तरीके जहाँ अटैच करने के हैं। अटैच के बाद अगर फर्दर कोई प्रोसीडिंग नहीं होती तो ये अटैचमेंट का जो एक पीरियड है 6 महीने या साल, उसके बाद उसने ख़त्म होना है, अनलेस के वो एप्लीकेशन आ जाए कि इसको किया जाए। इसके अंदर अगर ऑब्जेक्शन पिटीशन आती है तो 58 में से 63 तक ये आगे एक क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको अदालत जो है वो उन ऑब्जेक्शंस को पहले सुनेगी। और मसलन ये होता है कि मेरी प्रॉपर्टी इन्होंने गलत अटैच की है, मेरी तो बनती नहीं, मैं तो इसका भाई हूँ, मैं हमसाया हूँ, इन्होंने मेरी भैंस अटैच कर दी है, तो अदालत उन क्वेश्चंस को सुनेगी और उसके मुताबिक फ़ैसला करेगी। छठा सवाल आपका फिर मेन है, ये 64 से 73 तक सेल जनरली है कि सेल के जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, ये आप पढ़ेंगे तो उसके ऊपर आपको बताया जाएगा बोली कैसे लगानी है, बोली में बेचनी है वगैरह वगैरह। इसको एक दफ़ा पढ़ ही लें।
Any court executing a decree may order that any property attached by it and liable to sale shall be sold, and that the proceeds of such sale or a sufficient portion thereof shall be paid to the party entitled under the decree to receive the same. और फिर है, every sale and execution of a decree shall be conducted by an officer of the court or by such other person as the court may appoint in this behalf, and shall be made by public auction in manner prescribed. Or where any property is ordered to be sold by public auction in execution of a decree, the court shall cause a proclamation of the intended sale to be made in the language of such court, कि वो उसका इश्तिहार आएगा कि हम इसकी आएगा जिसके तहत कहेंगे फ़लाँ हम प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जो सब्सटीट्यूट हुआ सब रूल 2, सच प्रोक्लेमेशन शैल बी ड्रान अप बाय द कोर्ट ऑक्शनियर एंड शैल स्टेट द टाइम एंड प्लेस ऑफ सेल एंड स्पेसिफाई एज फेयरली एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल। टाइम एंड प्लेस वो जो ऑक्शनियर है जिसको आपने ऑक्शनियर मुकर्रर किया है अदालत ने, वो तैयार करेगा। उसके अंदर टाइम एंड प्लेस होगी कि जब उसको सेल करना है, उसके ऊपर ये चीज़ें होंगी। एक तो प्रॉपर्टी होगी, नाम उसकी डिस्क्रिप्शन होगी जो प्रॉपर्टी से आपने सेल आउट करनी है, द रेवेन्यू असेस्ड अपॉन द स्टेट कितना है या उसके पार्ट के ऊपर कितना है कि ये प्रॉपर्टी कितना लैंड रेवेन्यू देती है, वेयर द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड is an interest in a state or in part of an estate, any encumbrance to which the property is liable, इसके ऊपर encumbrance कितनी है, कर्जशर्ज कितना देना है, the amount for the recovery of which the sale is ordered, कितने पैसों के लिए ये सेल की जा रही है, every other thing which the court auctioneer considers material for the purchaser to know in order to judge of the nature and value of property के लिए जो ज़रूरी है, the court auctioneer shall submit the proclamation drawn up by him to the court for its approval, which shall add to it the अब आगे अदालत को वो देगा, अदालत को वो बना के इश्तिहार अदालत को देगा, which shall add to it अदालत इसके अंदर ये ऐड करेगी रिजर्व प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर सेल। रिजर्व प्राइस इसकी प्रॉपर्टी ये है जो मिनिमम वैल्यू है कि मसलन किसी का घर सेल करना है तो अदालत पर रिजर्व प्राइस करेगी कि ये तो है ही, based upon the evaluation report submitted by an evaluator appointed by the court from amongst the evaluators approved by Pakistan Bankers Association। तो वो एक रिज़र्व प्राइस होगी जहाँ से आगे बोली शुरू होगी। मसलन घर है किसी का बेचना है 5 मरले का, तो वो रिज़र्व प्राइस होगी कि ये इस एरिए में 1.5 करोड़ का घर है, आम हालात में तो हम 1.5 करोड़ से बोली शुरू करें, ये रिज़र्व प्राइस है। यहाँ से आगे एक 1.5 करोड़ कहेगा दूसरा, उससे ऊपर तीसरा ऊपर। फॉर द पर्पज ऑफ एसरटेनिंग द मैटर टू बी स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, the court may summon any person whom it thinks necessary to summon and may examine him in respect to any such matters and require him to produce any document in his possession or power relating thereto। इसके लिए वो प्रोक्लेमेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट किसी का मंगवाना है तो वो भी मंगवा सकता है। मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन क्या होगा? एवरी प्रोक्लेमेशन शैल बी मेड एंड पब्लिश्ड एज नियरली एज मे बी इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल 54 सब रूल 2। तो उसके अंदर जो पीछे हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंगली ये होगी प्रोक्लेमेशन का तरीका। हाई कोर्ट रूल में सब रूल 2 आया, वेयर द रिजर्व प्राइस डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एक्सीड्स ₹2 billion, the proclamation shall also be published in at least one widely circulated national daily newspaper, and the cost of such publication shall be deemed to be cost of sale। तो अगर उसकी 2 बिलियन से ज़्यादा रिजर्व प्राइस है तो फिर उसके अखबार इश्तार भी दिया जाएगा। दो द कोर्ट ऑक्शनियर शैल कॉज वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑक्शन प्रोसीडिंग वाइल इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट एंड फेयर बिडिंग प्रोसेस ऑफ द पब्लिक ऑक्शन एंड द कॉस्ट ऑफ सच वीडियो रिकॉर्डिंग शैल बी डीम्ड टू बी कॉस्ट ऑफ द सेल। तो जब ये कर रहा है सेल तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। पहले ऐसे ही होता था।